दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके बीएससी सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट से जुड़ा हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और हमारा आज का टॉपिक है स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्यूनोग्लोबुलिन होते क्या है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है और इनके कितने टाइप होते हैं और हर एक टाइप का क्या फंक्शन है। तो आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में कंफर्म क्वेश्चन आने वाले हैं और इससे आपके लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, वेरी शॉर्ट टाइप और एमसीक्यू सभी तरह के क्वेश्चन बनते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि इम्यूनोग्लोबुलिन होते क्या है। तो आपको बता दें कि एंटीबॉडी को हम इम्यूनोग्लोबुलिन के नाम से भी जानते हैं। तो याद रखिएगा, एंटीबॉडी ही इम्यूनोग्लोबुलिन कहलाता है। क्यों कहलाता है, इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूं। एंटीबॉडी का जो निर्माण होता है वो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से होता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। तो हमारे शरीर में ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये सिंथेसाइज होता है सीरम में, टिश्यू में या फिर फ्लूइड में। अब बात आती है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का फंक्शन क्या है। तो ये जो है हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है और ये जो फॉरेन ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि हमारे शरीर में जो बाहरी हानिकारक पदार्थ आते हैं उन्हें न्यूट्रलाइज करते हैं। जैसे कि कोई एंटीजन आ गया, जैसे कि बैक्टीरिया है, वायरस है, तो जो हमारे शरीर में पैथोजन के रूप में आते हैं तो इन फॉरेन ऑब्जेक्ट को न्यूट्रलाइज करता है, यानी कि इन्हें ख़त्म करने का काम करता है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एंटीबॉडी होते हैं वह एंटीजन को ख़त्म करते हैं। और एंटीजन होते क्या है, बाहरी पदार्थ होते हैं यानी कि फॉरेन मटेरियल होते हैं जो कि हमारे शरीर में हार्मफुल इफ़ेक्ट डालते हैं। तो इन हार्मफुल इफ़ेक्ट से बचाव करने का काम इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि एंटीबॉडी करता है। आपको बता दें कि इम्यूनोग्लोबुलिन को हम शार्ट में आईजी से प्रदर्शित करते हैं और ये हमारे शरीर में दो रूपों में पाए जाते हैं। एक है सॉल्युबल फॉर्म में और दूसरा है मेम्ब्रेन बाउंड, यानी कि ये बी लिम्फोसाइट से जुड़े होते हैं। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ एंटीबॉडी जो होते हैं वो बी लिम्फोसाइट के सिरों पे जुड़े होते हैं। तो ऐसे एंटीबॉडी को हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड इम्यूनोग्लोबुलिन। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के स्ट्रक्चर के बारे में। तो इम्यूनोग्लोबुलिन जो होता है वाई शेप्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल का बना एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो स्पेशल टाइप प्रोटीन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं, यानी कि ये हेट्रोमॉर्फिक प्रोटीन होते हैं और इसमें दो तरह के चेन होते हैं। एक होता है एल चेन यानी कि लाइट चेन और दूसरा होता है एच चेन जिसे हम बोलते हैं हैवी चेन। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो शेप है वाई शेप्ड है, ठीक है। और ये दो प्रोटीन का मॉलिक्यूल है, एक है एल चेन, ऊपर आप देख सकते हैं जो कि लाइट चेन है, और नीचे की तरफ जो है वो एच चेन है यानी कि हैवी चेन है। और ये दोनों चेन आपस में एक दूसरे से डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पर एक बॉन्ड दिखाई दे रहा है जो कि है डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो इसमें जो लाइट चेन है वो दो लाइट चेन है, दो हैवी चेन है और दोनों ही आपस में कनेक्ट होते हैं डाई सल्फाइड बॉन्ड द्वारा। तो यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है दीज बोथ चेन आर हेल्ड टुगेदर बाय डाई सल्फाइड बॉन्ड। तो डाई सल्फाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है, जब दो सल्फर मॉलिक्यूल एक दूसरे से जुड़े होते हैं तो वो कहलाता है डाई सल्फाइड बॉन्ड। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन के टाइप की। तो इम्यूनोग्लोबुलिन के कुल 5 टाइप होते हैं, आईजीजी, आईजीएम, आईजीए, आईजीडी और आईजीए। और ये एक दूसरे से कैसे अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनमें अलग अलग प्रकार के हैवी चेन देखने को मिलते हैं। इस आधार पर ये अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो जैसे अगर हम बात करें आईजीजी की, तो आईजी यहाँ पर मतलब है इम्यूनोग्लोबुलिन और जी का मतलब है गामा चेन, यानी कि इसका जो हैवी चेन है वो गामा चेन है। वहीं आईजीएम की बात करें तो एम का मतलब है यहाँ पर म्यू चेन। आईजीए की बात करें तो ए का मतलब है अल्फा चेन। आईजीई की बात करें तो ई का मतलब है इप्सिलॉन चेन। और आईजीडी में जो डी है, डी का मतलब है डेल्टा चेन। तो यहाँ पर मैं पांचों प्रकार के जो इम्यूनोग्लोबुलिन है उनके नाम याद करने का ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक है गेम डी। तो गेम डी, गेम का मतलब कि
इम्यूनोग्लोबुलिन जी, ए, एम, ई और जो डी है मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन डी। तो इस ट्रिक से आप पांचों प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन का नाम याद रख सकते हैं। तो याद रखिएगा ट्रिक क्या है, गेम डी। तो आइए वन बाय वन हम जितने भी प्रकार के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं उनके बारे में डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आईजीजी की। आईजीजी इज मोस्ट अबंडेंट एंटीबॉडी बिकॉज इट इज़ 70 to 80% ऑफ टोटल इम्यूनोग्लोबुलिन। यानी कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये हमारे शरीर में सबसे अधिक पाया जाता है। यानी कि एबंडेंट का मतलब है कि जितने तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन है पांचों प्रकार के, ठीक है, उनमें जो सबसे ज़्यादा है वो यही पाया जाता है। यानी कि 100% अगर सभी एंटीबॉडी है उसमें 70 से 80% आईजीजी ही पाया जाता है। इट हैज़ ए 23 डेज लाइफ स्पॉन। इसका जो जीवन काल होता है वो 23 दिन का होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझा दूं कि जो इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि जो एंटीबॉडी होते हैं हमारे शरीर में वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, लेकिन जब कोई एंटीजन अटैक करता है तो वो उस समय एक्टिव हो जाते हैं। तो जब वो एक्टिव होते हैं तो उससे 23 दिन तक वो एक्टिव रहते हैं। 23 दिन के बाद वो क्या होते हैं, उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। यानी कि वो जो एंटीबॉडी है या फिर वो जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो ख़राब हो जाते हैं। IgG is a very special type of antibodies which can cross the placenta and enter to the fetus and provide immunity। तो बड़ा इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट, आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा। तो ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है यानी कि ये जो एंटीबॉडी है ये प्लेसेंटा के थ्रू क्रॉस करता है और फीटस जाता है। प्लेसेंटा क्या होता है आप सभी जानते हैं, होते हैं कि जो बच्चा होता है गर्भ में वो माँ से जिस नली द्वारा जुड़ा होता है उसी को बोलते हैं हम प्लेसेंटा। तो यही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबुलिन है या फिर एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा में होकर बच्चे तक जाता है और बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा एंटीबॉडी प्लेसेंटा के थ्रू जाता है और बच्चे को इम्यूनिटी प्रदान करता है। तो याद रखिएगा IgG। इट इज़ एक्टिव ड्यूरिंग द सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। तो प्राइमरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस क्या होता है, मैं आपको समझा दूं कि जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे ऊपर अटैक करता है तो उस समय जो एंटीबॉडी उससे लड़ता है तो वो कहलाता है प्राइमरी इम्यून रिस्पांस। लेकिन भविष्य में वही बैक्टीरिया दोबारा अटैक करता है और उससे लड़ने के लिए हमारे शरीर में पहले से ही उससे रिलेटेड एंटीबॉडी मौजूद होते हैं, तो वो कहलाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पांस। तो जब फ्यूचर में कोई एंटीजन अटैक करता है तो उस समय IgG अटैक करता है। IgG के कई सब क्लासेस है, IG1, IG2, IG3, IG4, ठीक है। तो इनके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा। आपको बता दें कि हमारे शरीर में यानी कि जो सीरम में इनकी जो मात्रा होती है वह 18 to 16 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो जो चारों प्रकार के मैंने IgG बताया था वो कुछ इस तरह से हैं। तो इनमें अंतर क्या है, इनके शेप में आपको अंतर दिखाई देगा और आपको बहुत ज़्यादा इसके बारे में डिटेल में नहीं जानना है। अगला जो इम्यूनोग्लोबुलिन है वो है IgM। तो IgM इज़ वेरी इफ़ेक्टिव एंटीबॉडी, यानी कि हमारे शरीर में सबसे इफ़ेक्टिव एंटीबॉडी है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है सबसे अधिक होता है सभी एंटीबॉडी में। इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो लगभग होता है 1,00,000। अगला पॉइंट है इट हैज़ 5 इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल विच आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय जे चेन। तो इसमें होता क्या है कि 5 इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जे चेन द्वारा जुड़े होते हैं, इसलिए इसे हम पेंटामेरिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। और इस पेंटामेरिक स्ट्रक्चर को हम एग्लूटिनिन एंटीबॉडी भी बोल सकते हैं। तो एग्लूटिनिन नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि ये आपस में एग्यूलेशन के थ्रू जुड़े हैं। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 इम्यूनोग्लोबुलिन आपस में जे चेन द्वारा जुड़े हुए हैं और इसी वजह से ये जो एंटीबॉडी है इसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर आप जे चेन देख सकते हैं और इसी जे चेन से ये पांचों इम्यूनोग्लोबुलिन आपस में जुड़े हैं। अब बात करते हैं इनका नॉर्मल रेंज कितना होता है। इनका नॉर्मल रेंज होता है 0.5 से लेकर 2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अगला एंटीबॉडी है IgA। दिस इज़ अ सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एंटीबॉडी। तो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एंटीबॉडी था IgG और दूसरे नंबर पर है IgA जो कि लगभग हमारे शरीर में 0.6 से लेकर 4.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पाया जाता है। इट हैज़ 2 इम्यूनोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल विच आर अटैच्ड टू ईच अदर बाय जे चेन।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि 2 इम्यूनोग्लोबुलिन आपस में जे चेन द्वारा जुड़े हुए हैं। अब बात आती है कि आईजीए पाया कहाँ जाता है। ये पाया जाता है मिल्क में, टीयर में, स्लाइवा में, इंटेस्टाइन में और डिफरेंट प्लेस पर। तो यहाँ पर जो मिल्क की बात हो रही है, ये मदर मिल्क यानी कि जो माँ का दूध बनता है उसमें आईजीए इम्यूनोग्लोबुलिन मिलता है। और इसका जो सबसे मेन फंक्शन है कि ये प्रोटेक्ट करता है म्यूकोशल मेम्ब्रेन को माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। अगला इम्यूनोग्लोबुलिन है आईजीडी। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है एकदम आईजीजी के तरह होता है और इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 3 मिलीग्राम प्रति 100 ml और इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 1,80,000 और ये हमारे शरीर में लगभग 0.2% पाया जाता है, यानी कि जितने भी एंटीबॉडी होते हैं उनका 0.2% होता है। और जैसा कि मैंने बताया था, इसका जो स्ट्रक्चर है मोनोमर स्ट्रक्चर होता है और इसका जो हैवी चेन होता है वो डेल्टा चेन होता है। इस वजह से इसका नाम है इम्यूनोग्लोबुलिन डी। बात करते हैं इसकी फंक्शन की। तो इसका फंक्शन अननोन है अभी, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये जो बी सेल है यानी कि जो बी लिम्फोसाइट के सरफेस है वहाँ पर एंटीजन रिसेप्टर का काम करता है, यानी कि ये बी सेल के ऊपर रिसेप्टर की तरह पाया जाता है। आइए चलते हैं लास्ट इम्यूनोग्लोबुलिन की ओर, जो कि है आईजीई। तो ये भी एंटीबॉडी आईजी की तरह होती है और इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है लगभग 1,90,000 के आसपास होता है। अब ये प्रोड्यूस कहाँ होता है? ये हमारा जो रिस्पायरेटरी ट्रैक है यानी कि जो हमारी श्वास नाल है उसमें पाए जाते हैं और ये इन्फेक्शन से हमें बचाते हैं। दिस इम्यूनोग्लोबुलिन आर हीट लेबाइल एंड अदर इम्यूनोग्लोबुलिन आर हीट स्टेबल। तो हीट लेबाइल का मतलब क्या है कि ये जो इम्यूनोग्लोबुलिन है ये हीट की वजह से यानी कि गर्मी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, जबकि जो अदर इम्यूनोग्लोबुलिन है वो हीट स्टेबल होते हैं यानी कि गर्मी से वो मरते नहीं हैं। अगला पॉइंट है, इट इज़ आल्सो प्रेजेंट ऑन सुपरफिशियल एंड फाइट अगेंस्ट डिफरेंट इन्फेक्शन। इफ एनी कंडीशन रिड्यूस लेवल ऑफ आईजी द मे बी हैव टाइप 1 हाइपरसेंसिटिव एस्थमा फीवर ईचिंग इन बॉडी डिफरेंट पार्ट। अब होता क्या है कि किसी कंडीशन में जो आईजी है, आईजीई है, इसका लेवल अगर हमारे शरीर में कम हो जाता है तो हमारे शरीर में टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, अस्थमा हो सकता है, फीवर हो सकता है और बॉडी के अलग अलग पार्ट में ईचिंग हो सकती है। तो ये थे इम्यूनोग्लोबुलिन के 5 डिफरेंट टाइप। आई होप इम्यूनोग्लोबुलिन से जुड़ा हुआ हर एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और कोई भी डाउट है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।